श्री कृष्णा कहते हैं कि कोई हमारा भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद करो, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा किसी पर सोच समझकर करना चाहिए। सुख दुख तो अदिति की तरह है, बार बार आएंगे चले जाएंगे। अगर वह नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे। समस्या से निपटना है तो हल ढूंढो, बहाने नहीं। जब तुम्हें प्यार करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे तो समझ जाना तुमने उसे खो दिया है। यदि आप सही हैं तो आपका गुस्सा होना ज़रूरी नहीं है। यदि आप गलत हैं तो आपका गुस्सा होने का हक भी नहीं है। अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसे से बनने लगे हैं। दूसरों का भला करने वाला मनुष्य को कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिस पेड़ पर जितने ज़्यादा मीठे फल होते हैं उसी पेड़ पर उतने पत्थर मारे जाते हैं। श्री कृष्णा कहते हैं शिक्षा हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संस्कार अपने घर से ही मिलते हैं। ये मत सोचो 1 महीने में क्या होगा या फिर 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि आप यह सोचो 24 घंटे में क्या हो सकता है। श्री कृष्णा कहते हैं किसी का असली चेहरा तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। 1 मिनट जिंदगी नहीं बदल सकती, लेकिन 1 मिनट का सोच समझकर लिया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। खामोशी से कर्म होते हुए मैंने भी देखे हैं पेड़ों को छांव देते हुए। गुस्सा आए तो रुकना सीखो, गलती हुई है तो झुकना सीखो। रिश्ते कभी अपने आप से नहीं टूटते, अहंकार, अज्ञान और रवैया उन्हें तोड़ देता है। श्री कृष्णा कहते हैं मन की शांति से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। यदि आपको इंसान की पहचान करनी है तो सूरत से नहीं चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। इंसान कहता है भगवान तुम मेरी उसी वक्त क्यों नहीं सुनते हो, तो भगवान मुस्कुराकर कहते हैं मैं तेरे गुनाहों की सज़ा भी तो उसी वक्त नहीं देता। दुनिया की हर चीज़ ठोकर खाने से टूट जाती है, लेकिन कामयाबी ही एक ऐसी चीज़ है जो ठोकर खाने से मिल जाती है। इंसान एक इसी कारण से अकेला रह जाता है, क्योंकि वह अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। मेरे दोस्त कहते हैं कि तुम बहुत भोले हो, इसके कारण तुम्हें कई लोग लूट कर ले जाते हैं। तो मैं उनसे हंसकर कहता हूँ मुझे लूटने वालों के तो केवल 2 हाथ हैं, लेकिन मुझे देने वाले के तो हजारों हाथ हैं। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। मेरा अपना ही साया मुझे धूप में जाने के बाद ही मिलता है। जिंदगी की किताब में धैर्य का कवर होना जरूरी है, क्योंकि वही हर पन्ने को बांध कर रखता है। 2 लोगों से हमेशा होशियार रहो, एक वो जो तुम में कमी बताए जो तुम में है ही नहीं, और दूसरा वो जो तुम में गुण बताए जो तुम में है ही नहीं। श्री कृष्णा कहते हैं अच्छी सूरत से ज़्यादा व्यवहार मायने रखता है, क्योंकि सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा व्यवहार आपका ज़िंदगी भर साथ देता है। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन हम हर रोज़ बारिश का सहारा नहीं ले सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी आसानी से तो चीज़ मिल जाती है, किंतु हम हमेशा भाग्य के सहारे नहीं जी सकते। सच्चा दोस्त वो एक फूल की तरह होता है, उसे हम ना ही तोड़ सकते हैं ना ही छोड़ सकते हैं। अगर तोड़ लिया तो मुरझा जाएगा, अगर छोड़ दिया तो कोई और तोड़ ले जाएगा। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। भगवान उनको कभी अकेला नहीं छोड़ते। श्री कृष्णा कहते हैं गुरु और सड़क दोनों समान होते हैं। खुद तो वहीं रहते हैं, पर लोगों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। अपने लोगों से बस इतना ही रूठो, आपकी बात और सामने वाले की इज्जत बरकरार रहे। चेहरे की सुंदरता आँखों में उतरती है और सौभाग्य की सुंदरता दिल में।
हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। फिक्र तो वो करें जो बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, दिखते कुछ और हैं पर होते कुछ और हैं। अपने वह नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वह होते हैं जो तकलीफ़ में साथ खड़े होते हैं। चेहरा चाहे कितना ही सुंदर क्यों ना हो, अगर जुबान गंदी हो तो अक्सर लोग मुंह फेर ही लेते हैं। जुबान की सुंदरता चेहरे से कहीं ज़्यादा सुंदर होती है। सूर्यास्त हमारे जीवन का एक दिन कम कर देता है, लेकिन सूर्य उदय आशा भरकर हमें एक नया दिन दे जाता है। इसीलिए सदैव बेहतर की उम्मीद करें। यदि आपसे कोई दूरी बनाना चाहता है तो उसे कभी परेशान ना करें, नहीं तो आप उसके जितने नज़दीक होने की कोशिश करेंगे वह उतना ही दूर जाता जाएगा। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हम आशा किस पे और विश्वास किस पर करते हैं। परेशान ना हुआ करो सबकी बातों से, क्योंकि कुछ लोग पैदा ही बकवास करने के लिए होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सपने देखने वाले अक्सर सो जाते हैं, लेकिन सपने के लिए जीने की ख्वाहिश रखने वाले आंख बंद करते तो हैं, पर लेकिन उन्हें कभी नींद नहीं आती। भक्ति और भरोसा इतना ही रखना कि संकट हम पर आए और चिंता भगवान करें। अपनी गलती को तुरंत स्वीकार कर लेना, दूसरों की गलती को हमेशा नज़रअंदाज कर देना। श्री कृष्ण कहते हैं, दो लोगों को ज़िंदगी में कभी नहीं भूलना चाहिए। पहला जिसने आपको तकलीफ़ दी है और दूसरा जिसने आपका तकलीफ़ में भी साथ दिया है। रंग में भी इतने रंग कहाँ जितने रंग आजकल के लोग बदलते हैं। संस्कार किसी विश्वविद्यालय में नहीं मिलते, यह केवल घर के माहौल से ही मिलते हैं। दिल में हो जलवा कुछ कर दिखाने का तो जलते दिए भी आंधियों से नहीं डरते। जो दिखता नहीं है वह बुनियादी होते हैं, चाहे वो ईश्वर हो, संस्कार हो या फिर विचार हो। कभी सोचा है पानी से जुदा होकर मछली क्यों मर जाती है? क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि किसी की नज़दीकियाँ पहले आदत, फिर ज़रूरत, फिर ज़िंदगी बन जाती हैं। भाषाओं का अनुवाद तो हो सकता है, लेकिन भावनाओं का नहीं। कभी कभी कदर और एहसास के लिए ज़रूरी है कि कुछ वक्त उससे दूर रहा जाए। याद रखना, अक्सर वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी औकात हमें छूने की भी नहीं होती। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्याओं को आपके सम्मुख रखता है तो वह ईश्वर के जैसा आप पर संपूर्ण विश्वास रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय बताने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, पर समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलते हैं। काश लोग समझ जाएं कि रिश्ते दूसरों का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं। जो कदर नहीं करते उनके लिए लोग रोते हैं, जो सबकी कदर करते हैं उन्हें सब लोग रुलाते हैं। यह दुनिया वाले तो अजीब हैं, आपकी राह पर पत्थर तो फेंकेंगे, लेकिन यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि फेंके हुए पत्थर को कैसे इस्तेमाल करें, दूसरों को पत्थर मारकर या फिर कामयाबी का पुल बनाकर। जिंदगी में कभी भी निराश मत होना, क्या पता कल वह दिन हो जिसका तुम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। किसी को दुखी मत करना, क्योंकि दी गई चीज़ एक दिन 1000 गुना होकर वापस लौटती है। कैलेंडर हमेशा तारीख बदलता रहता है, लेकिन एक तारीख ऐसी भी आती है जो एक कैलेंडर को ही बदल देती है। इसीलिए सब्र रखिए, आपका भी वक्त आएगा ज़रूर। तो दोस्तों, आपको इस छोटी सी वीडियो से कुछ बड़ी सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना ज़रूर आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, कमेंट में जय श्री राम और जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलना। तो मिलते हैं एक और ऐसी सत्य घटना के साथ, तब तक जुड़े रहिए चौहान भक्ति द्वार पर।